बैंक की नीलामी में प्रॉपर्टी बिकती हुई देखी है? अक्सर लोग सोचते हैं कि ये तो सस्ती डील है, थोड़ा रिस्क लेकर बढ़िया घर मिल जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही रिस्क बाद में आपके लिए एक सरदर्द बन जाए तो? कुछ ऐसा ही हुआ लखनऊ के कपल के साथ, जिन्होंने बैंक के ई ऑक्शन में एक फ्लैट खरीदा। उन्हें सब कुछ परफेक्ट लगा, बैंक, डॉक्यूमेंट्स, पोजेशन, सब कुछ ठीक था। उन्होंने सोचा कि अब आखिरकार किराए का झंझट खत्म होगा और उन्हें अपना घर मिल जाएगा। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो स्थिति उम्मीद से बिल्कुल अलग निकली। बिजली का कनेक्शन कटा हुआ था, पानी की सप्लाई बंद थी और सोसाइटी ने उन्हें बताया कि पिछले मालिक के लाखों रुपए का बकाया बाकी था। और इसके बाद जब दंपति ने बैंक से संपर्क किया तो वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। आज की इस वीडियो में हम इसी मामले पर बात करेंगे और जानेंगे कि आपकी कैसे एक छोटी सी लापरवाही आपका भारी नुकसान करवा सकती है। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। असल में ये फ्लैट एक ऐसे व्यक्ति का था जिसने बैंक से लिया गया जो लोन था वो नहीं चुकाया था। बैंक ने सरफासी एक्ट के तहत ये प्रॉपर्टी जब्त कर ली और ई ऑक्शन के जरिए उसे बेच दिया। इस नीलामी में लखनऊ के ये कपल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले बने। उन्होंने तय रकम अदा की और फ्लैट को ले लिया। अब तक सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन असली दिक्कत यहीं से शुरू हुई। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि इस फ्लैट पर बिजली, पानी और सोसाइटी मेंटेनेंस के पुराने बिल बकाया थे। सोसाइटी ने उनसे कहा कि जब तक वो ये सारे ड्यूज नहीं चुकाएंगे तब तक उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। कपल का कहना था कि बैंक ने उन्हें इस सब की कोई जानकारी नहीं दी। फिर इसी बात पर उन्होंने बैंक के खिलाफ केस दर्ज कर दिया कि बैंक ने उन्हें अधूरी जानकारी दी है और उन्हें गुमराह किया है। इस पर बैंक ने जवाब में ये साफ कर दिया कि प्रॉपर्टी को एज इज वेयर इज और एज इज व्हाट इज के बेसिस पर बेचा गया था। मतलब जैसी हालत में प्रॉपर्टी थी वैसी ही बेची गई। बैंक का कहना था कि नीलामी के नोटिस और दस्तावेजों में ये शर्त पहले से लिखी हुई थी, इसलिए बैंक पर यह जिम्मेदारी नहीं आती कि वो पुराना बकाया या छिपे हुए खर्चों की कोई जानकारी दे। इसकी जांच करना खरीदार यानी बायर की जिम्मेदारी थी। इस सब के बाद ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। खरीदार ने ये दलील दी कि बैंक को ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए थी और सभी बकाया अमाउंट की जानकारी पहले से देनी चाहिए थी। लेकिन कोर्ट ने बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि नीलामी के दस्तावेजों में एज इज वेयर इज की शर्त साफ तौर पर लिखी गई थी और खरीदार जब बोली लगाता है तो वो इन शर्तों को स्वीकार करता है। इसलिए नीलामी के बाद अगर कोई बकाया निकलता है तो उसकी जिम्मेदारी खरीदार की होती है, ना कि बैंक की। कोर्ट ने यह माना कि बैंक ने पूरे प्रोसेस में कोई गलती नहीं की है और खरीदारों की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया। आइए अब ये जान लेते हैं कि सरकार के नियम क्या हैं इस पूरे मामले पर। सरफासी एक्ट यानी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट के तहत अगर कोई इंसान बैंक का लोन नहीं चुकाता है तो बैंक को यह अधिकार होता है कि वो उसकी संपत्ति नीलाम करके अपनी रकम वसूल ले। लेकिन ये नीलामी हमेशा एज इज वेयर इज क्लॉज के साथ होती है। इसका सीधा मतलब है कि बैंक सिर्फ उतना ही जिम्मेदार है जितना उसके रिकॉर्ड में दर्ज है। वो ये गारंटी नहीं देता कि प्रॉपर्टी पर कोई छिपा हुआ बकाया, टैक्स या विवाद नहीं होगा। इसलिए जब कोई व्यक्ति बैंक के नीलामी से प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे पहले खुद पूरी जांच करनी चाहिए। उसे सोसाइटी, बिजली विभाग, पानी बोर्ड और नगर पालिका से ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई बकाया या उस प्रॉपर्टी पर कोई विवाद ना हो। ये केस सिर्फ एक परिवार की परेशानी नहीं बल्कि हर खरीदार के लिए एक सबक है। अगर आप बैंक नीलामी में हिस्सा लेने का सोच रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स खुद जांचें, सिर्फ बैंक पर भरोसा ना करें। साथ ही सोसाइटी और विभागों से नो ड्यू सर्टिफिकेट लें। खुद जाकर प्रॉपर्टी जरूर देखें कि कनेक्शन चालू है या नहीं, कोई विवाद तो नहीं है। फिर कानूनी सलाह भी जरूर लें। ऑक्शन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे किसी वकील से जरूर पढ़वाएं और वेरीफाई करवाएं। और सबसे जरूरी बात, एज इज वेयर इज क्लॉज को सही से समझें। तो ये थी बैंक की नीलामी में बिकने वाली प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ जानकारी।
इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।